दोस्तों किसान मित्रों, जैसा कि आपका जो दलहनी फसल में एक उकठा रोग अर्थात विल्ट की बहुत बड़ी समस्या होती है। ये आपके अरहर और चने इन फसलों में ज़्यादातर देखा जाता है और इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलों में भी कुछ देखे जाते हैं, जैसे आपके टमाटर हो गए, बैगन हो गए। तो इस उकठा रोग जो होता है ये फ्यूजेरियम नामक कवक से अर्थात फंगस से होता है। तो इसका जो मैं अगर शुरुआती लक्षण बताऊं तो इसमें क्या होते हैं कि पौधे आपके सूखने लगते हैं। कुछ पौधे या तो पीले पड़ेंगे उसके बाद सूखने लगेंगे और या कुछ डायरेक्ट जैसे मुरझा के सूखने लगते हैं। जैसे देखिए ये अरहर की यहाँ पे फसल लगी हुई है। अब इसमें उकठा रोग का प्रकोप मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए ये पौधे आपके देखिए, ये देखें पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ रहे हैं, ये देखिए, और ये सूख गए हैं। तने अभी हरे हैं लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ये तने भी आपके सूखने लगते हैं। तो क्या होता है ये ज़्यादातर आपके बारिश के बाद या फिर जब फसलों में फल या फूल आती है उस अवस्था में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। तो आज हम इसी रोग के बारे में पूरा बात करेंगे। तो मैं अभय शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एग्रीड नेचर इन फार्मर चैनल में। तो चलिए इस रोग के बारे में हम आपको पूरा बताते हैं। मित्रों, जैसे इस उकठा रोग से अगर हम बचाव के बारे में बात करें तो पहले तो हमको फसल जैसे हम खेती कर रहे हैं, जैसे आप अरहर की खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सबसे पहले तो बीज को उपचारित अवश्य कर लें। आपके ये बेनोमिल 50% या प्लस थायरम 50%, इससे ये कवकनाशी हैं, इनसे फंजीसाइड हैं, तो इनसे आप बीज को उपचारित कर लें ताकि इससे भी आपकी संभावना कम हो जाती है। और एक ध्यान और दें कि आप उसी खेत में लगातार अरहर की फसल ना लें। आप उसमें फसल चक्र अपना सकते हैं, जैसे 2-4 साल का बीच में अंतराल दें अगर इस रोग से अगर एक आध साल आपका प्रभावित हो रहा है। क्योंकि ये कवक ऐसा होता है कि अगर एक बार आपके जिस भूमि में फसल में लग गया तो उसमें ये मृतोपजीवी के रूप में लगभग 4 से 5 साल तक ऐसे पड़ा रहता है। तो अगर आगे वही फसल लेंगे तो ये पुनर्जीवित होकर फिर आपके फसल को प्रभावित करेगा। तो ये करें। और दूसरी बात आप एक ये कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करवाएं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो तेज़ धूप लगती है गर्मी में तो उससे भी कवक का नाश हो सकता है। और साथ में आप एक काम और अवश्य करें कि जैसे इस खेत में देख रहे हैं खरपतवार बहुत ज़्यादा है, ये देखिए जैसे, तो इन खरपतवारों का मतलब साफ़ सफाई अवश्य करा दें। क्या है कि इनसे भी आपकी उकठा रोग की समस्या पनप सकती है। तो ये विशेष ध्यान अवश्य रखें। किसान मित्रों, विल्ट रोग से और बचाव के लिए जैसे उकठा रोग में आप अगर अंतर्वर्ती ज्वार के साथ अगर आप अरहर की फसल ले रहे हैं तो इसमें भी देखा गया है कि ये उकठा रोग का प्रभाव बहुत ही कम रहता है। तो इसलिए आप ज्वार के साथ अंतर्वर्ती फसल के रूप में अरहर की फसल ले सकते हैं, तो उससे आपका ये डिसीज़ नहीं आएगा। और साथ में आप एक और है जैसे कि आप रोग रोधी किस्में, मतलब बहुत सारी ऐसी अरहर की किस्में आती हैं जो इस रोग के प्रति सहनशील होती है। उन किस्मों पे इन रोग का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप उन किस्मों का भी चयन करके इस उकठा रोग से बचाव कर सकते हैं अपने फसलों। किसान मित्रों, मैंने अभी आपको जो जानकारी दी वो मतलब वो एक सावधानियाँ थी कि अगर आप इस तरह की सावधानियाँ बरतेंगे तो इससे आपका उकठा रोग ना होगा। लेकिन अगर आपका जैसे फसल है वो अब उकठा रोग से प्रभावित हो चुका है तो उसके लिए हमको कुछ तात्कालिक अगर निवारण चाहिए तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा प्लस स्यूडोमोनास, ये एक फंजीसाइड है, तो इसका आप उपयोग प्रति एकड़ 1 किलोग्राम कर सकते हैं। और इसका उपयोग करने का आप तरीका देखें तो इसको आप 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर अपने खेत में बिखेर दें। या फिर जैसे आपके जो पौधे हैं, जैसे मान लीजिए ये अरहर के पौधे हैं, तो इसको जड़ों के नीचे आप एक रंगोली की तरह अगल बगल इस तरह से रख सकते हैं। तो उससे आपका जो है इस रोग से आप बचाव हो सकता है। इसमें और आप एक ये ध्यान रखें कि जब आप प्रयोग कर रहे हैं इसका तो आपका जो खेत में नमी अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो फंजीसाइड आता है तो जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया आपका, तो इसको आप प्रति एकड़ 1 किलोग्राम उर्वरक के साथ या फिर स्प्रे में दे सकते हैं। इसके अलावा एक आपका जो पॉपुलर फंजीसाइड है साफ का, वो आप 500 ग्राम है जो 500 ग्राम उसको आप प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और साथ में एक बेनोमिल आता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी आपका 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगा। किसान मित्रों, मैंने आपको अरहर की फसलों में या फिर अरहर के अलावा और किसी भी फसलों में, आपके दलहनी फसलों में ज़्यादातर या फिर सब्जी वर्गीय फसलों में उकठा रोग या विल्ट का प्रकोप देखा जाता है, तो उसके बारे में मैंने आपको सावधानियां बताई और साथ में इसका उपचार भी बताया।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि अगर जिस भी किसान भाई को इस तरह की समस्या है तो वो इसका निदान करे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।